प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मसीह यीशु में मेरा स्नेह भरा वंदन। मैं आशा रखता हूं कि आप सब लोग अच्छे हाल में हैं और इन दिनों हम प्रार्थना करते हुए हम हमारे समय को हम बिताएंगे ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे जीवन के जरिए अद्भुत कार्य करे। जिस प्रकार वचनकार कहता है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहता रहूंगा, उसकी स्तुति मेरे मुंह से निरंतर होती रहेगी। हमारे जीवन में से कई बातें हैं जिससे हम यहोवा की हम स्तुति और आराधना हम कर सकते हैं, जय जयकार हम कर सकते हैं, तारीफ हम कर सकते हैं, महिमा हम दे सकते हैं, क्योंकि मेरा यीशु इन सब चीजों के योग्य है। हालेलुया, परमेश्वर का नाम का स्तुति हो। मैं आग्रह करता हूं कि आप सब लोग इस समय प्रार्थना के स्वभाव में रहें ताकि परमेश्वर का वचन आज अद्भुत रीति से आपके जीवन में कार्य करे। हालेलुया। मैं नहीं जानता आपका परिस्थिति क्या है, मैं नहीं जानता आप किस विपरीत परिस्थिति से दिन काट रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज जानता हूं कि यीशु मसीह आपके साथ है और वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। वचनकार इस प्रकार कहता है कि तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु वह तेरे पास न आएगा। हालेलुया। शत्रु आपके आसपास होगा, शत्रु आपको चारों ओर से घेर लिया होगा, लेकिन वो आपके पास ही आ सकता है, वो आपको छू नहीं सकता। एक बात मैं जानता हूं कि जो यहोवा ने इस्राएलियों के लिए लाल समुद्र को 2 भाग में कर दिया और उस समुद्र के अंदर से ही परमेश्वर ने उनके लिए एक की भूमि तैयार किया ताकि वे वहां से चल के जा सके, वही यहोवा आज मेरे और आपके बीच में उपस्थित है। वही परमेश्वर हमारे जीवन के लाल समुद्र को 2 भाग में करने के लिए तैयार है, अर्थात सक्षम है। प्रेज द लॉर्ड। बस आप सब लोग प्रार्थना के स्वभाव में रहें और इस प्रकार प्रार्थना करके प्रभु तो आज मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शायद से इस समय जब आप मेरी आवाज को इस समय जब सुन भी रहा है, उस समय शायद से फिरौन की सेना आपका पीछा कर रहा है, आपको नष्ट करने के लिए, आपके भविष्य को नष्ट करने के लिए, आपके बच्चों को खत्म करने के लिए, बीमारियों के तरह से कई विपरीत परिस्थितियों को लेकर आपको नष्ट करने के लिए वे आपके पीछा कर रहा है। लेकिन एक चीज मैं जानता हूं कि हम हार नहीं सकते हैं, हम हार नहीं सकते, शत्रु के अधीन हम नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हम क्या हैं, जयवंत से भी हम बढ़कर हैं। वी आर मोर देन कॉन्करर्स। कलीसिया, हालेलुया। परमेश्वर के लोग हम प्रभु के उपस्थिति में हम प्रार्थना करते हुए हम एक अच्छे मसीह जीवन बिताए। हालेलुया। Satan does not have final authority over you. He does not have a final word over your situation. Hallelujah. हम सब लोग ये जान ले कि मैं और आप यीशु क्रिस्त के लहू के द्वारा खरीदा गया है। हालेलुया। हम हार नहीं सकते हैं, हम जयवंत से भी बढ़कर है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कई बार हमारी गलतियों के कारण, हमारे कुछ गलतियों के कारण परमेश्वर हमें शत्रु के हाथ में दे देता है। कई पापों के कारण पश्चात परमेश्वर हमें शत्रु के हाथ में दे देता है। ऐसे घटना हम न्यायों की पुस्तक में हम देखते हैं। इजराइल के लोग, इजराइलियों के बारे में परमेश्वर इस प्रकार न्यायों की पुस्तक उसके 6वां अध्याय में हम देखते हैं। 6वां अध्याय उसका पहला वचन में हम इस प्रकार देखते हैं, तब इजराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा। इज़राइल के जो लोग हैं परमेश्वर की उपस्थिति में बुरा किया, अर्थात पाप किया,
पाप क्या था कि देवी देवताओं के पीछे वे भाग रहे थे, बाल देवताओं की उपासना वे कर रहे थे। और देखो यहोवा ने क्या किया, 7 वर्ष के लिए इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ में या उनके अधीन कर दिया, शत्रु के हाथ में दे दिया। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी कुछ परिस्थिति आ सकता है कि परमेश्वर हमें क्या है, शत्रु के हाथ में दे सकता है। क्यों? क्योंकि हमारी गलतियों के कारण, हमारे पापों के कारण उस परिणाम ऐसा हो सकता है कि हम क्या, शत्रु के हाथ में हम हो सकते हैं। लेकिन अगर हम प्रभु की उपस्थिति में, अगर हम उस अनुग्रह के सिंहासन के पास अगर हम भागकर हम जाएंगे और हम घुटनों टेकर अगर हम अंगीकार करेंगे हमारे पापों को, तो परमेश्वर हमारी और दया कर सकता है। इस्राएलियों के बारे में परमेश्वर इस प्रकार कहते कि यहोवा ने क्या किया, 7 वर्ष के लिए मिद्यानियों के हाथ में दे दिया। अर्थात मैं जब इन वचनों को मैं जब पढ़ रहा था 6वें अध्याय में, तो इस प्रकार मैंने देखा कि इनके जो अवस्था है, इस्राएलियों की जो अवस्था है, बहुत ही दयनीय परिस्थिति था या दुर्दशा में इज़राइल था। इन दिनों, इन 7 वर्षों को अगर हम देखेंगे तो इनका परिस्थिति क्या था, दयनीय परिस्थिति था, दुर्दशा था। अर्थात 7 प्रकार के दुर्दशा को हम इस अध्याय में हम देख सकते हैं। 7 वर्ष के लिए शत्रु के हाथ में और 7 प्रकार के दुर्दशा हम देखेंगे। सबसे पहला हम देखते हैं कि इज़राइल के जो लोग हैं, पहाड़ों के गहरे खड्डों पर, गुफाओं और कीलों पर अपना निवास बनाया। मतलब उन लोग अपना घर कहां बनाया है, गुफाओं में और गहरे खड्डों में अपना क्या है, निवास बनाया है। दूसरी बात, जब जब इजरायली बीज बोते थे तो मिद्यानी, अमालेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करते थे। तीसरी बात, तीसरी दुर्दशा, उस भूमि के उपज को नष्ट कर डालते थे। चौथी दुर्दशा, ना कुछ भोजन वस्तु छोड़ते थे। जो 5वीं जो दुर्दशा है वो इस प्रकार है, ना भेड़ बकरी ना गाय बैल छोड़ते थे। 6वीं दुर्दशा, शत्रु टिड्डियों के दल के समान उनके जो ऊंट है अनगिनत थे और वे क्या करते थे, देश को उजाड़ने के लिए आते थे। और जो 7वीं जो दुर्दशा है, इस प्रकार लिखा है, इस कारण इजरायली बड़ी दुर्दशा में पड़ गया। 7 वर्ष के लिए शत्रु के हाथ में और 7 प्रकार की दुर्दशा। आज मैं आपको एक बात मैं बताना चाहता हूं, अगर शत्रु के हाथ में आज हम हैं तो ये मत सोचो कि मैं खत्म हो गया। ना 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 ना, Satan does not have final authority over you। भजनकार 31 में हम इस प्रकार देखते हैं, तूने मुझे शत्रु के हाथ में पड़ने नहीं दिया, तूने मेरे पांवों को क्या है, चौड़े स्थान में क्या है, खड़ा किया है। हालेलुया। तूने मुझे क्या, शत्रु के हाथ में पड़ने नहीं दिया, अर्थात तूने मुझे क्या है, चौड़े स्थान में मुझे क्या है, खड़ा कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। व्यवस्था विवरण 28 के 7 में इस प्रकार लिखा है, यहोवा ऐसा करेगा। ये वचन कईयों के लिए है, इस समय जो मेरे शब्द को सुन रहा है उनके लिए है। व्यवस्था विवरण 28 का 7, यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे जीत नहीं सकते हैं क्योंकि हम जीवन से भी बढ़कर हैं। वे क्या है, तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। हालेलुया। युद्ध मेरा नहीं है, युद्ध आपका नहीं है, युद्ध किसका है, यहोवा का है। परमेश्वर के उपस्थिति में आपके युद्ध की उस परिस्थिति को दे दे और यहोवा तैयार है आपके लिए युद्ध लड़ने के लिए। और ऐसे परिस्थिति में जब इजराइल के लोग अपने निवास गुफाओं में और गहरे स्थानों में जब बना दे, तो उसके परिस्थिति में एक व्यक्ति था जिसका नाम है गिदोन, और उसके बारे में हम उसके 11वें वचन में हम देखते हैं
कि गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसीलिए जाड़ रहा था कि उससे मिद्यानों से छिपा रखे। मतलब जब सब इज़राइल के लोग दूसरे दूसरे निवास में या अर्थात गुफाओं में ऐसे स्थान में जब छुप कर बैठा है, यहां देखो एक व्यक्ति इस प्रकार कहता है कि मेरा जो आशीष है मैं शत्रु के हाथ में नहीं दूंगा। अर्थात वो क्या कर रहा है, दाखरस के कुंड में, जो बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा है सुनने के, लेकिन देखो क्या कर रहा है, दाखरस के कुंड में गेहूं झाड़ रहा है। गिदोन आज हमसे एक बात कहना चाहता है कि मुझे और आपको हमारे विपरीत परिस्थिति में हमें अपने आप को शत्रु के हाथ में समर्पित नहीं करना है या हार नहीं मानना है, लेकिन उसके ऊपर भी हमें क्या करना है, विजय की घोषणा करना है। क्योंकि मुझे और आपको अधिकार दिया गया है सांपों को और बिच्छुओं को रौंदने के लिए। हालेलुया। मेरे यीशु मसीह उस क्रूस में शैतान के सिर को क्या है, कुचल दिया है। हालेलुया। और मैं और आप यीशु मसीह के, यीशु क्रिस्त के लहू के द्वारा खरीदा गया है। तो मैं और आप क्या है, अपने आप को शत्रु के हाथ में ना दे दे। हम ऐसा एक निष्कर्ष में ना आए कि सब कुछ खत्म हो गया। खत्म नहीं हुआ है। जब तक यीशु मसीह मेरे और आपके साथ है, कुछ भी हमारा नहीं हो सकता, कोई भी हमें कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए भजनकार लिखा कि तेरे क्या है, निकट क्या है, 1000 आएंगे, तेरी दाहिनी ओर 10,000 आएंगे, लेकिन क्या है, वो तेरे पास ना आएगा। आप सब लोग जानते हैं कि यहोवा गिदोन के साथ बहुत कुछ बातचीत करता है, और उसके बाद उसके 6वें अध्याय उसके 25 से नीचे परमेश्वर 3 चीजों के बारे में गिदोन से कहता है कि उसको करना है। जो प्रभु ने मुझे सिखाया वो आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर हमको शत्रु के ऊपर अगर हमें विजय लेना है तो हमें 3 चीजों को करना बहुत जरूरी है। उसके 25वें वचन को हम 6 के 25 को हम देखेंगे। इस प्रकार लिखा है, फिर उसी रात को यहोवा ने गिदोन से कहा, अपने पिता का जवान बैल अर्थात दूसरा 7 वर्ष का बैल ले, और बाल की जो वेदी तेरे पिता की है उसे गिरा दे। तो सबसे पहला बात हमें जो करना है यह है कि हमें गिराना है। क्या गिराना है? हमारे जीवन में ऐसे कई गुप्त बातें हैं, हमारे जीवन में ऐसे कई गुप्त पाप हैं जो हम क्या कर रहे हैं, इस शरीर में, इस बुद्धि में रखकर हम क्या आगे बिता रहे हैं हम हमारे जीवन को। उससे हमें गिराना है। अगर मेरे हाथ में एक ग्लास है, ग्लास को अगर मैं नीचे फेंक दिया तो ग्लास ऐसे ही नीचे नहीं रहेगा, वो क्या है, तितर बितर हो जाएगा, वो बहुत पीसेस में हो जाए। क्यों? क्योंकि उसको मैंने नीचे गिरा दिया। उसी प्रकार हमारे इस शरीर से, हमारे इस दिल से हमें कई चीजों को हमें गिराना बहुत जरूरी है। Praise the Lord, hallelujah, amen। शायद से मैं नहीं जानता होगा आपके जीवन में किस प्रकार का पाप है, लेकिन एक व्यक्ति जानता है, एक परमेश्वर जानता है जो आप कर रहा है, और समय निकट है, समय आ गया कि हम क्या करें, ऐसे चीजों को हमारे शरीर से हम निकाल दे, उसे हम फेंक दे। Praise the Lord, hallelujah। अगर शत्रु अगर आपके ऊपर प्रबल नहीं होना है तो सबसे पहला आपके जीवन से कई चीजों को हमें गिराना जरूरी है, कई चीजों को हमें फेंक देना जरूरी है। Praise God, hallelujah। दूसरी बात देख उसके आगे, और जो अशेरा देवी उसके पास है उसे काट डाले। दूसरी बात, काटना है हमें, कई चीजों को हमें काटना है। कई प्रकार के पाप के वृक्ष को मैं और आप पानी देकर उससे हमें बड़ा कर दिया है। झूठ की वृक्ष, गाली देने के वृक्ष, हालेलुया, ओ हालेलुया, व्यभिचार करने के वृक्ष, अन्याय के वृक्ष को मैं और आपने पानी देते हुए उसको हमने बड़ा कर दिया है। लेकिन कलीसिया, मेरे शब्द को सुनने वाले कलीसिया के लोगों को आज मैं एक बात मैं कहना चाहता हूं कि समय आ गया कि हम उस वृक्ष को हालेलुया जड़ से ही काट डाले।
Praise the Lord, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आज मुझसे और आपसे स्पष्ट रूप से बात कर रहे हैं कि कई चीजों को हमें गिरा देना है, कई चीजों को हमें काट डालना है। हालेलुया, 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 ताकि परमेश्वर आपके जीवन में हालेलुया अद्भुत कार्य करे। हालेलुया, फिर उनकी सेना को परमेश्वर नष्ट करे। हालेलुया, फिर उनकी राजा को परमेश्वर आपके जीवन से दूर करे। Glory to God, हालेलुया, हालेलुया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? गिरा देना है। कई चीजों को हमें गिराना जरूरी है, कई चीजों को हमें फेंकना जरूरी है। दूसरी बात, हमें कई बातों को हमें काटना है जड़ से ही। आपके इस दिल में, आपके इस मन में, इस बुद्धि में ऐसे कई पाप हैं, कई बातें हैं, उसको आप क्या करें? काट डाले। हालेलुया, जड़ से ही उसको क्या करें? काट डाले। तीसरी बात आगे हम देखते हैं और उसकी 26वां वचन हम देखते हैं, और उस दृढ़ स्थान की चोटी पर ठहराई हुई रीति से अपने परमेश्वर यहोवा की एक वेदी बनाना। एक वेदी बनाना। पुराने नियम में वेदी का अर्थ बहुत ही अलग है और नया नियम में वेदी का जो अर्थ है बहुत ही अलग है। पुराने नियम में वेदी वो स्थान था जहां लोग क्या करते थे? आराधना करते थे बलि के द्वारा। बलि चढ़ाते हुए वे क्या करते थे? आराधना करते थे। लेकिन नया नियम अगर हम देखेंगे, इब्रानी का पुस्तक उसका 13वां अध्याय उसके 15वें वचन में इस प्रकार हम देखते हैं, नए नियम के विश्वासी के लिए वेदी क्या है? इसीलिए हम उसके द्वारा, ध्यान से सुनना, इसीलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं। स्तुति रूपी बलिदान। हमें कोई पशु या गाय बैल का बलिदान नहीं चढ़ाना है। कौन सा बलिदान? धन्यवाद के शब्द, जय जयकार के शब्द, स्तुति के बलिदान मुझे और आपको चढ़ाना जरूरी है। और हमें अंगीकार करना है कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही स्वामी है, यीशु ही मेरा युद्ध लड़ सकता है, यीशु ही मेरा शरण स्थान है, यीशु ही मेरा चरवाहा है, यीशु ही मेरा शालोम है, यीशु ही मेरा यहोवा निसी है, यीशु ही यहोवा राफा है, अर्थात यीशु ही मेरे लिए अल्फा और ओमेगा है करके हमें अंगीकार करना जरूरी है। और परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाए करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो अगर हम ऐसा करेंगे, इन 3 बातों को करेंगे, सबसे पहले हमें गिराना है, कई चीजों को हमें गिराना है। दूसरी बात, हमें कई बातों को, कई पाप के वृक्ष को जड़ से ही काटना जरूरी है। और तीसरी, हमें एक वेदी बनाना है। हालेलुया। रोमियो की पुस्तक 12:1 में इस प्रकार लिखा है, इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को क्या है? जीवित, सबसे पहले जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। अगर आप इन तीनों चीजों को अगर आप करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन से अमालेकी, मिद्यानियों को आपके जीवन से दूर करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप में से कितने लोग तैयार हैं परमेश्वर की उपस्थिति में विजय को हासिल करने के लिए? आप में से कितने लोग तैयार हैं शैतान के सिर को कुचलने के लिए? हालेलुया। परमेश्वर मुझे और आपको अधिकार दिया है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के अभिषेक में प्रार्थना करते हुए, घुटनों में आते हुए, उपवास लेते हुए हम क्या करेंगे? ऐसा परिस्थिति के ऊपर भी हम क्या करेंगे? हम विजय हम लेंगे, क्योंकि मैं और आप क्या है? ओ परमेश्वर की स्थिति में हम क्या है? जयवंत से भी बढ़कर है। आगे हम देखते हैं इसका नतीजा क्या है। हम 7वें अध्याय में हम देखते हैं परमेश्वर गिदोन से कहता है कि तू क्या कर, एक नरसिंगा ले और एक खाली गड़ा ले और उस गड़े के भीतर क्या? एक मशाल ले। 3 चीजों को बताया परमेश्वर ने गिदोन से। क्या है? एक नरसिंगा। नरसिंगा हमारे स्तुति और आराधना को दर्शाते हैं। हमारे जो बलिदान परमेश्वर के ऊपर से हम जो भेंट चढ़ाते हैं उसको दर्शाते हैं।
और खाली गड़ा हमारे शरीर को परमेश्वर की उपस्थिति में हमें अपने आप को हमें क्या करना है? शून्य करना है। खाली गड़ा हमारे शरीर, हमारे जीवन के शून्यता को दर्शाता है। और उस खाली गड़े के भीतर एक मशाल अर्थात नए नियम में पवित्र आत्मा को दर्शाता है। अगर हम शून्य करेंगे, शून्य के साथ अपने आप को दीन करते हुए प्रभु की उपस्थिति में नरसिंगा फूंकते हुए, आराधना करते हुए, स्तुति करते हुए, प्रार्थना करते हुए, हालेलुया, उपवास के साथ अगर हम बैठेंगे तो परमेश्वर पवित्र आत्मा से आपको भरेगा। परमेश्वर जब आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई में जब भरेगा तो शत्रु तितर बितर हो जाएंगे, शत्रु 7 मार्गों में भाग जाएंगे। मैं आज आपसे विनती करना चाहता हूं, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप सब लोग हालेलुया परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करें। हालेलुया, घुटनों में आकर प्रार्थना करें। Satan does not have final word over your life. It is only Jesus who has final word over your life. Hallelujah. यीशु हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करे। Praise the Lord. Hallelujah. मेरी यही प्रार्थना कि इन दिनों हम और भी परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताएं, ताकि हमारे जीवन से फिर उनकी से हमारे जीवन से मिद्यानी, हमारे जीवन से अमालेकी भाग कर जाए और हम सब लोग एक पवित्र जीवन बिताएं। Praise the Lord. आप सबको जय मसीह।